हाय गाइस, दिस इज नादान टेक और आप देख रहे हैं एंटाइस इंस्टीट्यूट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before start the video, if you are new viewer to view our channel, so please subscribe our channel and press the bell icon for more video updates. Let's start the video. तो गाइस, आज हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस जो नॉर्मल वाले होते हैं, जैसे आना जाना पीना खाना और इन जैसे शब्द जो आते हैं अफर्मेटिव में, जैसे सचिन खेल सकता है। ये नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं आता है, सिंपल सी बात। अब नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों में क्या आ जाए, क्यों, कब, कैसे, कितने बजे, कहाँ, किधर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, अगर ये सारे वर्ड्स अगर आपके वाक्य में आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब चलिए हम लोग इन तीनों जो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, इन सब के रूल्स हम लोग अपने तरीके से देखते हैं। तो अफर्मेटिव रूल्स में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। फिर नेगेटिव रूल्स में क्या है? थर्ड नंबर पर नॉट, बाकी सब सेम। अब इंटेरोगेटिव रूल में क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब सेम। तो इसमें करना क्या है कि अफर्मेटिव रूल्स में जो सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, फिर पीछे से जो हिंदी सेंटेंस होता है, जो हिंदी वाक्य होता है, उसको पीछे से हम लोग बनाएंगे। तो ये हो गया अफर्मेटिव का रूल। नेगेटिव का रूल क्या होता है कि नेगेटिव में जब हम इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करेंगे तो थर्ड नंबर पे नॉट लगा देंगे, बाकी सारा सेंटेंस हम लोगों का सेम रहेगा। तो वो हो जाएगा हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब नेगेटिव के बाद हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जो हम लोगों की हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कैन, शुड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हम अपने वाक्य के स्टार्टिंग में, यानी कि सेंटेंस के सबसे पहले लगा देंगे। बाकी हम लोगों का जो सेंटेंस होगा वो सारा का सारा सेम होगा। ठीक है, तो गाइस, आप चाहें तो इन तीनों रूल्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इसको माइंड में भी बिठा सकते हैं। तो अफर्मेटिव रूल्स सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, नेगेटिव रूल थर्ड नंबर पर नॉट, बाकी सब सेम, और इंटेरोगेटिव रूल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर बाकी पूरा सेंटेंस सेम। ठीक है गाइस, तो इतना समझ में आया। अब चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल समझते हैं, जिसमें रूल है हम लोगों का सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। तो चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है सचिन खेल सकता है, यानी कि अफर्मेटिव रूल का है सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। और एग्जांपल हम लोगों का क्या है? सचिन खेल सकता है। तो सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट, यानी कि सचिन। तो सचिन लगा दिया हम लोगों ने। फिर सकता है, तो सकता है उल्टा यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, यानी कि सकता है। तो फिर कैन, और फिर बाद में अब ये क्या है? खेल। तो खेल कैसे होगा? प्ले। तो सबसे पहले सचिन, फिर कैन, फिर प्ले। तो सचिन कैन प्ले, यानी कि सचिन खेल सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का अफर्मेटिव। अब देखिए नेगेटिव। नेगेटिव रूल में क्या है? थर्ड नंबर पर नॉट, बाकी सारा सेंटेंस हम लोगों का सेम रहेगा। यानी कि जो सचिन कैन प्ले है, अब सचिन कैन, इसके बीच में जो, जैसे यहाँ पे एरो दिख रहा है हम लोगों का, इस एरो के बीच में हम लोग यानी कि थर्ड नंबर पर नॉट लगा देंगे। बाकी पूरा जो हम लोगों का सेंटेंस बना हुआ है वो सेम रहेगा। तो सचिन खेल सकता है, तो सचिन कैन, फिर थर्ड नंबर पर नॉट, फिर प्ले, यानी कि सचिन कैन नॉट प्ले। तो ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव। बहुत इजी वे में गाइस आप लोगों को बताऊंगा, तो आई होप आप लोग समझ पाएँ। अब देखिए, ये हो गया हम लोगों का सचिन खेल सकता है, यानी कि अफर्मेटिव सचिन कैन प्ले, और नेगेटिव सचिन कैन नॉट प्ले। अब देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव रूल में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाकी सारा सेंटेंस सेम। तो सबसे पहले रूल में क्या होगा हम लोगों का? रूल में गाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर बाकी सारा सेंटेंस हम लोगों का सेम। अब देखिए ये लिख के आ रहा है, जैसे कैन सचिन प्ले, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सचिन, फिर प्ले, यानी कि कैन सचिन प्ले। तो ये हम लोगों का हो गया था अफर्मेटिव, और नेगेटिव, फिर
इंटेरोगेटिव। अब देखिए इसका दूसरा एग्जांपल, जैसे यहाँ पर लिख कर आ रहा है सचिन क्रिकेट खेल सकता है, तो अफर्मेटिव रूल में सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। तो सबसे पहले सचिन क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद उल्टा हम लोग कैसे चलेंगे, सकता है। तो सकता है का क्या बनेगा, कैन, तो सचिन कैन। अब उसके बाद क्या है, खेल, तो खेल की क्या होती है, प्ले, तो सचिन कैन प्ले, और लास्ट में क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट का क्या हो जाएगा, क्रिकेट, तो सचिन कैन प्ले क्रिकेट, यानी कि सचिन क्रिकेट खेल सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया अफर्मेटिव रूल, यानी कि सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो पीछे से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, सचिन कैन नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि सबसे पहले सचिन, फिर कैन, फिर नॉट। नॉट हम लोगों का किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। तो नॉट का हम लोगों का जो हम लोग नॉट लगाएंगे वो किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे लगाएंगे। तो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लोगों की आती है, फिर बाद में बाकी सेंटेंस सेम रहता है। जैसे कैन सचिन प्ले क्रिकेट, ये हो गया हम लोगों के तीनों रूल्स। अच्छा गाइस, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हम लोगों के फार्मूला, जो रूल्स, जो ट्रिक्स हम लोगों की है, क्या ये रूल्स, ये फार्मूला हम लोगों के लॉन्ग सेंटेंस में काम आती है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख कर आ रहा है सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है ना। तो ये तो पहले वाले से थोड़ा लंबा हुआ, तो अब कैसे बनेगा अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस बाकी सेम, पूरा जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, सचिन कैन प्ले क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट, फिर बाकी सारा सेंटेंस हम लोगों का सेम। अब देखिए नेगेटिव में क्या आता है कि थर्ड नंबर पर नॉट, बाकी सारा सेम, यानी कि सचिन कैन थर्ड नंबर पर नॉट, फिर प्ले क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया। अब देखते हैं हम लोगों का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बाकी का सेम रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों की क्या लगेगी, कैन, तो कैन सचिन प्ले क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया, यानी कि कैन सचिन प्ले क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया। सचिन भारत के खिलाफ, सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है। तो ये तीनों हम लोगों के हो गए, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव। तो गाइस, अब आपके लिए ये एक होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 सेंटेंस हैं। इन 5 सेंटेंस के आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों, यानी कि एक सेंटेंस के 3 सेंटेंस आपको बनाना है, और जिस रूल जो रूल अभी समझाया गया उस रूल के अकॉर्डिंग बनाना है, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो एंड share this video, and please don't forget to subscribe and press the bell icon for more video updates. Thank you.